नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसा मलिक। वक्त है न्यूज 100 का, तो आइए फटाफट नजर डाल देते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर न्यूज 100 में। विदेश नीति पर कांग्रेस को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का जवाब। ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहे हैं पीएम मोदी। अमेरिका और रूस जैसे देश भारत के साथ। सुषमा स्वराज ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी ने दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया। जो मोदी ने किया वो किसी पीएम ने नहीं किया। सुषमा स्वराज ने राहुल गांधी की चीन के राजदूत के साथ मुलाकात पर निशाना साधा। पूछा, चीन के राजदूत से क्यों मिले विपक्ष के नेता। सुषमा स्वराज ने कहा, सीमा पर युद्ध से नहीं निकलेगा समाधान, धैर्य से लेना होगा काम, बातचीत से निकलेगा रास्ता। सुषमा स्वराज ने कहा, यूपीए कार्यकाल में बढ़ा चीन का दखल। डोकलाम पर चीन और भूटान से मिलकर विवाद सुलझाएंगे। सुषमा स्वराज ने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे पर सफाई दी। कहा, भारत ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद रिश्ते बिगड़े। नवाज शरीफ ने बुरहान वानी को स्वतंत्रता सेनानी बताया। सुषमा स्वराज ने कहा, आतंकवाद बंद होगा तभी पाकिस्तान के साथ बातचीत। सुषमा स्वराज ने कहा, सभी पड़ोसियों को साथ लेकर चलने की भारत ने पहल की। भूकंप आने पर नेपाल की सबसे पहले मदद की। भूटान और बांग्लादेश के साथ भारत के सबसे अच्छे रिश्ते। सुषमा स्वराज का पंडित नेहरू पर आरोप। कहा, नेहरू ने दुनिया में खुद के लिए नाम कमाया। राज्यसभा में कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए थे सवाल। आनंद शर्मा ने कहा, पाकिस्तान और चीन से संबंधों में नाकाम हुई है सरकार। डोकलाम मुद्दे पर अपने कड़े रुख से पीछे हट सकता है चीन। अगले महीने ब्रिक्स सम्मेलन से पहले डोकलाम मुद्दे का समाधान चाहता है चीन। सूत्रों के हवाले से खबर। ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी के बीच हो सकती है मुलाकात। अगले महीने चीन के शियामिन में है ब्रिक्स सम्मेलन। शी जिनपिंग और पीएम मोदी की बैठक को कामयाब बनाने की कोशिश। बैठक से पहले सुलझाना चाहता है विवाद। कश्मीर के शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी हमला। आतंकी हमले में मेजर कमलेश पांडे और एक जवान शहीद। हिजबुल ने जिम्मेदारी ली। शोपियां के शहीदों को श्रीनगर में दी गई श्रद्धांजलि। सेना ने दी आखिरी सलामी। शोपियां हमले में शहीद हुए जवान तेंजिन के परिवार को 20 लाख रुपए देगी हिमाचल सरकार। आतंकी हमले में मेजर के साथ हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकी। अक्टूबर में पुलिस पोस्ट से लूटे हथियार भी जब्त। दोनों के शव बरामद। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने रची नई साजिश। सुरक्षा बलों से खुफिया और संवेदनशील जानकारियां जुटाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ले रही हैं हनी ट्रैप का सहारा। खुफिया एजेंसियों ने हनी ट्रैप से बचने के लिए सुरक्षा बलों को अलर्ट जारी किया। सोशल मीडिया से सावधान रहने को कहा। खूबसूरत और फराटेदार उर्दू हिंदी बोलने वाली पाकिस्तानी लड़कियों का इस्तेमाल कर सकती है आईएसआई। खुफिया एजेंसियों का सुरक्षा बलों को अलर्ट। आतंकी अबू दुजाना के एनकाउंटर से पहले सुरक्षा बलों से हुई बातचीत का ऑडियो टेप सामने आया। एनकाउंटर से पहले सेना के अफसर ने सरेंडर करने को कहा था। अबू दुजाना ने सेना के अफसर की बात मानने से इनकार किया। कहा, मैंने जिहाद के लिए माता पिता को गिलगित में छोड़ा। सेना के अफसर ने अबू दुजाना को समझाया। कहा, सरेंडर करने से घाटी में कम होगा खून खराबा। जी न्यूज नहीं करता ऑडियो टेप की पुष्टि। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार अलगाववादी नेता शबीर शाह की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। ईडी ने मांगी 7 दिन की रिमांड। केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या के मुद्दे पर लोकसभा में लगातार दूसरे दिन हंगामा। सीपीएम और बीजेपी सांसदों में तीखी बहस। बीजेपी सांसदों ने आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाया। कहा, केरल सरकार की शह पर आरएसएस कार्यकर्ताओं को कुचला जा रहा है। राज्यसभा में ब्लू व्हेल गेम का मुद्दा उठा। बीजेपी सांसद अमर शंकर ने पाबंदी लगाने की मांग। पूर्व क्रिकेटर और सांसद सचिन तेंदुलकर राज्यसभा की कार्यवाही में उपस्थित रहे। नरेश अग्रवाल ने सचिन और रेखा की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाए। राष्ट्रपति चुनाव में हुई चूक से बीजेपी सतर्क। कल एनडीए के सभी सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए करेंगे डेमो वोटिंग। खुद पीएम करेंगे शुरुआत। उपराष्ट्रपति चुनावों से पहले कल दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक। 5 अगस्त को वोटिंग होगी। दिल्ली में आंध्र प्रदेश के सांसदों ने वेंकैया नायडू से मुलाकात की। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वेंकैया का समर्थन। पीएम मोदी ने की महाराष्ट्र के बीजेपी सांसदों से मुलाकात। कहा, लोगों को जीएसटी के फायदे बताएं सांसद। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीएम मोदी की चिट्ठी जारी की। चिट्ठी में पीएम ने प्रणब दा को पिता तुल्य और मार्गदर्शक बताया। पीएम मोदी की चिट्ठी पर प्रणब मुखर्जी का जवाब लिखा। पीएम की चिट्ठी ने दिल को छू लिया।
राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कांग्रेस ने याचिका देकर रोक की मांग की। नोटा पर सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से पूछा, 2014 की अधिसूचना पर इतने दिन बाद आपत्ति। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री शिव कुमार की मुश्किलें और बढ़ी, दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की रेड, कई अहम दस्तावेज बरामद। बेंगलुरु में आईटी की छापेमारी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी। ओबीसी बिल पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कांग्रेस को पिछड़ा विरोधी बताया गया, कहा कांग्रेस ने इसलिए ओबीसी बिल रोका। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा अगला चुनाव, अमित शाह ने ऐलान किया, नाराज विधायकों को मिलकर समझाने की बात कही। हरियाणा दौरे पर अमित शाह का वादा, 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंचाने की बात दोहराई। हरियाणा के मेवात मॉडल स्कूल में बच्चों के जबरन धर्म परिवर्तन की खबर जी न्यूज पर दिखाए जाने का बड़ा असर, बच्चे के एडमिशन के लिए तैयार हुआ स्कूल प्रशासन। मेवात की खबर दिखाए जाने के लिए बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने जी न्यूज का धन्यवाद किया, स्कूल प्रशासन और आरोपी टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। लालू यादव ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा देश में इमरजेंसी जैसे हालात। चारा घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की कोर्ट में पेशी, रांची में स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश हुए लालू। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का लालू और मुलायम पर विवादित बयान, कहा रात के अंधेरे में बीजेपी नेताओं के पैर पकड़ते हैं लालू मुलायम। आईएएस राधे श्याम के ऑडियो सीडी मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, नहीं चला सदन। एमएसआरडीसी चेयरमैन पद से आईएएस राधे श्याम को हटाया गया, करोड़ों की बेनामी संपत्ति का आरोप। दिल्ली में एनसीपी के कार्यकर्ताओं का बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन, महबूबा मुफ्ती के तिरंगे पर दिए बयान का विरोध किया गया। असम के लखीमपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, बाढ़ पीड़ितों से मिलकर जाना हालचाल। लखीमपुर में बाढ़ पीड़ितों से राहुल गांधी ने वादा किया, कहा मुआवजा मिलना है उनका हक, अगर हक नहीं मिला तो संसद में उठाएंगे बाढ़ पीड़ितों का मुद्दा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से हजारों परिवार बेघर हुए, सैकड़ों हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी भारी बारिश से लोगों की बढ़ी परेशानी, भूस्खलन के बाद करीब 2000 लोगों की आबादी वाले कई गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के कई इलाकों में अब भी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, देहरादून में तेज बारिश के बाद सड़कों पर जमा हुआ पानी। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद कीचड़ और मिट्टी का सैलाब, लकड़ी की पुलिया बही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ के बाद राहत कार्य से पैसों की बंदरबाट का खेल, शारदा नदी ने बर्बाद की लाखों की फसल, सैकड़ों परिवार पलायन को मजबूर। 5 अगस्त से 7 अगस्त तक म्यांमार के दौरे पर जाएंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बतौर सीएम पहली बार जाएंगे विदेश। यूपी में बढ़ते स्वाइन फ्लू के खतरों के बीच लखनऊ के एसजीपीजीआई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी, स्वाइन फ्लू के मरीजों और इलाज की सुविधाओं के बारे में जानकारी मांगी। सीएम योगी ने पीजीआई में स्वाइन फ्लू आइसोलेशन वार्ड बनाने का ऐलान किया, पीजीआई में 500 बेड के विस्तार पर भी सहमति जताई। यूपी के 75 बस स्टेशन पर वाईफाई, लखनऊ में सीएम का ऐलान, यूपी की परिवहन व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, कहा राज्य बस सेवा में 4 से 5 लाख ड्राइवरों की नियुक्ति होगी। यूपी में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने 16 साल बाद अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया, यूपी में शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। कांग्रेस ने बढ़ती टमाटर की कीमत को लेकर केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा, लखनऊ में खोला स्टेट बैंक ऑफ टमाटर। यूपी के बागपत में फिर दिखा पुलिस का अमानवीय चेहरा, हत्या के केस में जांच के लिए एक शिक्षक को दी 4 दिन तक 3rd डिग्री, पुलिस पर बर्बरता का आरोप। मेरठ में थाने से लाइन हाजिर दारोगा का हंगामा, सब इंस्पेक्टर के साथ की गाली गलौज, थाने में खड़ी 2 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। यूपी के शाहजहांपुर में 7 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज, एक युवक के अपहरण के बाद हत्या के मामले में सबूत छिपाने का आरोप। यूपी के कलौज में नकली पान मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़, मशहूर ब्रांड के नकली पाउच और मिलावटी माल बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में राज्य मंत्री गुलाब देवी का सरकारी स्कूल में छापा, बच्चों के मिड डे मील में मिले कीड़े, स्कूल का स्टाफ फरार हो गया। रुड़की में एक टीचर ने परीक्षा में कम नंबर आने पर उतरवाए छात्राओं के क्लास में ही कपड़े, माता पिता का हंगामा, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। यूपी में मथुरा में जारी है महिलाओं की चोटी काटे जाने का सिलसिला, घर में सोई महिला के देर रात अनजान शख्स ने काटे बाल, जांच जारी। मुजफ्फरनगर में एक बेबस मां ने लगाई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से गुहार, 11 दिन से बेटे के शव के इंतजार में बाहर रही है आंसू।
यूपी के अमेठी में बेखौफ हुए बदमाश, छात्रा का दिन दहाड़े अपहरण किया, केस दर्ज, लेकिन छात्रा का कोई सुराग नहीं। नोएडा में अवैध हुक्का बार पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया। नोएडा में भगवान भरोसे सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस चौकी से ही बेखौफ बदमाशों ने पार की लेपर्ड बाइक, अनजान चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज। यूपी के हाथरस में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, बदमाशों से मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बरामद किए 92 तमंचे। दिल्ली एनसीआर में भी महिलाओं के बाल काटने की बड़ी घटनाएं, गुरुग्राम के बाद दिल्ली के मायापुरी में एक महिला और 2 नाबालिग बच्चियों की चोटियां काटी। मुंबई में स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 214 करोड़ रुपए का टॉयलेट घोटाला, आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ। पंजाब के संगरूर में जमींदारों ने किया दलितों का बॉयकॉट, दिहाड़ी मजदूरों को काम से निकाला, 15 दिन से दलित मजदूरों को नहीं मिला काम। पंजाब के फरीदकोट के घर में हादसा, गैस लीक होने के बाद सिलेंडर ब्लास्ट से आग लग गई, 2 युवतियां जल गईं, हालत नाजुक है। हरियाणा के सिरसा में 2 गायों की निर्मम हत्या के बाद तनाव, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज। हैदराबाद में सीएम आवास के सामने टीवी चैनल की महिला पत्रकार और उसके कैमरामैन के साथ पुलिस की बदसलूकी, एक धरना प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कवरेज के दौरान यह हाथापाई। बिहार के सोनपुर में स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की बोगियों में आग लग गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, आग लगने के कारणों की जांच जारी है। बिहार के औरंगाबाद में बिजली कंपनी के सब स्टेशन में आग लगी, इलाके के हजारों घरों में छाया अंधेरा। बिहार के भोजपुर में अवैध बूचड़खाने से बीफ की सप्लाई को जा रहे ट्रक को गोरक्षकों ने पकड़ा, ड्राइवर समेत ट्रक में सवार 3 लोगों की पिटाई। एमपी के नीमच में टॉयलेट में पढ़ने को मजबूर सरकारी स्कूल के बच्चे, छात्रों के अनुपात में क्लासरूम नहीं होने की वजह से टॉयलेट में लग रही हैं कक्षाएं। हरिद्वार में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 युवतियों समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, आरोपियों पर 24 लोगों की हत्याएं करने का मामला है। जयपुर में महिलाओं से छेड़छाड़ की वारदात रोकने के लिए पुलिस की खास योजना, 200 अलग अलग जगहों पर तैनात होंगी स्पेशल महिला कमांडो टीम। बाजार में चौतरफा बिकवाली, बैंक निफ्टी 400 से ज्यादा टूटा, सेंसेक्स 239, निफ्टी 68 अंक गिरकर बंद। कोचिन शिपयार्ड के आईपीओ को शानदार रिस्पांस, आखिरी दिन 76 गुना से ज्यादा भरा इशू, प्राइस बैंड 424 से 432 रुपए। सोने चांदी में गिरावट बढ़ी, एमसीएक्स पर सोना 100 रुपए से ज्यादा गिरा, चांदी में 300 रुपए से ज्यादा की कमजोरी। आरईआरए में प्रोजेक्ट रजिस्टर करना होगा जरूरी, रजिस्टर नहीं करने पर बैंक नहीं देंगे लोन, सूत्रों के हवाले से खबर। कंफर्म रेल टिकट मिलने की बढ़ेगी उम्मीद, तत्काल के ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर बुक नाउ पे लेटर का विकल्प। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार, साल 2016-17 के लिए कुल 17 खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार की सिफारिश। एक्टर दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती, किडनी से जुड़ी समस्याओं की वजह से भर्ती हुए हैं, डॉक्टरों ने हालत स्थिर बताई। अक्षय कुमार की महिलाओं से गुजारिश, खुद के सम्मान के लिए मुहिम शुरू करें, अपने सम्मान को लेकर पूछें सवाल।